आप जिंदगी में फेल इसलिए नहीं होते कि आप में टैलेंट की कमी है। आप फेल इसलिए होते हैं क्योंकि आपके दिमाग के अंदर का थर्मोस्टैट फेलियर पर सेट है। और जब तक आप उस अंदरूनी सेटिंग को नहीं बदलेंगे, बाहर की दुनिया में आप कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम जीरो ही आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट ऑडियो पर। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसे इंसान की कल्पना करें जिसके चेहरे पर एक बहुत गहरा और बदसूरत निशान है। वो इंसान जब भी शीशे में देखता है, उसे सिर्फ वो निशान दिखाई देता है। उसे लगता है कि दुनिया उसे सिर्फ उसी निशान की वजह से घूर रही है। वो लोगों से मिलना बंद कर देता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और वो मानता है कि उसकी बदकिस्मती की वजह सिर्फ और सिर्फ वो एक निशान है। फिर एक दिन एक मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स उसके चेहरे का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन सफल होता है, वो निशान हमेशा के लिए गायब हो जाता है, चेहरा बेदाग हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि उस इंसान की जिंदगी बदल गई होगी, वो खुश हो गया होगा। यहीं पर एक ऐसा सच सामने आता है जो आपके होश उड़ा देगा। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने देखा कि ऑपरेशन के बाद भी वो इंसान खुद को बदसूरत ही मानता रहा। उसके चेहरे का निशान तो चला गया था, लेकिन उसके मन का निशान अभी भी वहीं था। वो अभी भी वैसे ही डरता था, वैसे ही खुद को छुपाता था। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जिनका सिर्फ एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, लेकिन उनकी पूरी पर्सनैलिटी, उनकी पूरी शख्सियत रातों रात बदल गई। वो अचानक निडर और सफल हो गए। आखिर ऐसा क्यों? क्यों एक इंसान चेहरा बदलकर भी दुखी रहता है और दूसरा इंसान बिना चेहरा बदले भी बादशाह बन जाता है? दोस्तों, जवाब आपके चेहरे में नहीं, जवाब आपके दिमाग के अंदर बनी आपकी अपनी एक छिपी हुई तस्वीर में है। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं, उसका नाम है साइको साइबरनेटिक्स। ये किताब आपको बताएगी कि आप जिंदगी में फेल इसलिए नहीं होते कि आप में टैलेंट की कमी है। आप फेल इसलिए होते हैं क्योंकि आपके दिमाग के अंदर का थर्मोस्टैट फेलियर पर सेट है। और जब तक आप उस अंदरूनी सेटिंग को नहीं बदलेंगे, बाहर की दुनिया में आप कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम जीरो ही आएगा। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि अपनी किस्मत को अपने हाथों से कैसे रिप्रोग्राम किया जाए। जरा सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत जोश में आकर कोई काम शुरू किया हो? शायद वजन कम करने के लिए जिम ज्वाइन किया हो या पैसा कमाने का कोई नया प्लान बनाया हो। शुरुआत में सब अच्छा चलता है, लेकिन फिर अचानक बिना किसी बड़ी वजह के आप रुक जाते हैं। आप फिर से उसी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा या मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन मेरे दोस्त, सच ये है कि आपकी किस्मत खराब नहीं है। समस्या ये है कि आपने अपनी जो सेल्फ इमेज यानी खुद की छवि अपने अवचेतन मन में बना रखी है, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स कहते हैं कि हम सब के अंदर एक लक्ष्य हासिल करने वाली मशीन फिट है। ये वैसा ही है जैसे एक मिसाइल अपने आप अपना लक्ष्य ढूंढ लेती है। लेकिन इस मशीन को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? वो ड्राइवर है आपकी सेल्फ इमेज। अगर आप अपने मन में खुद को एक नाकामयाब इंसान मानते हैं, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपका दिमाग आपको घुमा फिराकर नाकामी की तरफ ही ले जाएगा। ये सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। हम अक्सर बाहर की परिस्थितियों को बदलने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हम नई नौकरी ढूंढते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, शहर बदलते हैं, लेकिन हम अपने अंदर की उस तस्वीर को नहीं बदलते जो इन सब को कंट्रोल कर रही है। इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो खुद को गरीब मानता है। वो चाहे लॉटरी जीत जाए या उसे कहीं से बहुत सारा पैसा मिल जाए, आप देखेंगे कि कुछ ही समय में वो पैसा उसके हाथ से निकल जाएगा और वो वापस गरीब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज उसे अमीर बने रहने की इजाजत ही नहीं देती। उसका दिमाग बेचैन हो जाएगा और उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगा जिससे वो वापस अपनी औकात पर आ जाए। ये कोई जादू नहीं है, ये साइबरनेटिक्स है। ये आपके दिमाग की वायरिंग है। लेकिन घबराइए नहीं, अच्छी खबर यह है कि ये सेल्फ इमेज पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है और इसे बदलने के लिए आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस सही मानसिक औजारों की। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम असली और नकली में फर्क नहीं कर सकता। जी हाँ, ये इस किताब का सबसे बड़ा मंत्र है। ध्यान से सुनिएगा। आपका दिमाग ये फर्क नहीं कर सकता कि आप सच में कोई काम कर रहे हैं या सिर्फ उसकी बहुत गहराई से कल्पना कर रहे हैं। क्या आपने कभी कोई डरावना सपना देखा है? सपने में जब कोई भूत या शेर आपके पीछे भागता है तो क्या होता है? आपका दिल जोर से धड़कने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं, जबकि हकीकत में आप अपने बिस्तर पर सुरक्षित लेटे हुए हैं। आपके शरीर को पसीना क्यों आया? क्योंकि आपके दिमाग ने उस सपने को सच मान लिया था।
बस यही वो चाबी है जिससे हम अपनी जिंदगी का ताला खोलेंगे। अगर हम अपने दिमाग को सफलता, खुशी और आत्मविश्वास के मेंटल इमेजेस दिखाना शुरू कर दें और उन्हें इतनी शिद्दत से महसूस करें जैसे वो सच हो, तो हमारा नर्वस सिस्टम उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन हम करते क्या है? हम दिन भर खुद को नेगेटिव फिल्में दिखाते रहते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं तो इतना स्मार्ट नहीं हूं। हम अपने ही दिमाग के थिएटर में अपनी हार की रिहर्सल करते रहते हैं, और जब हम स्टेज पर जाते हैं तो हम वही करते हैं जिसकी हमने रिहर्सल की थी, हम फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आज से हमें इस रिहर्सल को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, एक बहुत ही शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर वही आउटपुट देगा जो प्रोग्राम उसमें डाला जाएगा। बचपन से लेकर आज तक जाने अनजाने में लोगों ने, समाज ने और कभी-कभी हमने खुद अपने इस कंप्यूटर में बहुत सारे गलत प्रोग्राम डाल दिए हैं। तुम गणित में कमजोर हो, तुमसे बिजनेस नहीं संभलेगा, तुम शर्मीले हो। हमने इन बातों को सच मान लिया और अपनी सेल्फ इमेज का हिस्सा बना लिया। इसे डॉक्टर माल्स हिप्नोटिज्म कहते हैं। हम सब हिप्नोटाइज्ड हैं उन झूठी मान्यताओं से जो हमने खुद अपने बारे में बना रखी हैं। अब सवाल यह है कि इस हिप्नोटिज्म से बाहर कैसे आएं, अपनी सेल्फ इमेज को कैसे बदलें। इसके लिए डॉक्टर माल्स हमें इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करने को कहते हैं। लोग सोचते हैं कि कल्पना करना सिर्फ बच्चों का खेल है या दिन में सपने देखना है, लेकिन ये गलत है। कल्पना ही वो शक्ति है जिससे इंसान ने हवाई जहाज बनाया, जिससे हम चांद पर पहुंचे। आपको हर रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालकर एक शांत जगह पर बैठना है और फिर अपने दिमाग के पर्दे पर खुद को वैसा देखना है जैसा आप बनना चाहते हैं। सिर्फ देखना नहीं है, महसूस करना है। अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं तो देखिए कि आप लोगों के बीच खड़े हैं, बात कर रहे हैं, आपके कंधे सीधे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान है। महसूस कीजिए कि लोग आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। महसूस कीजिए उस सुकून को, उस आत्मविश्वास को। जब आप बार बार ये मेंटल मूवी अपने दिमाग में चलाएंगे तो धीरे धीरे आपकी पुरानी सेल्फ इमेज मिटने लगेगी और ये नई तस्वीर उसकी जगह ले लेगी। और जिस दिन ये नई तस्वीर आपके अवचेतन मन में बैठ गई, उस दिन आपको कॉन्फिडेंट होने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आप नेचुरली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप वैसे ही काम करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, इस सफर में एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है जो हमें रोकता है। वो है हमारी गलतियां और हमारे अतीत के घाव। हम अपनी पुरानी गलतियों को अपने गले में मरे हुए सांप की तरह लटकाकर घूमते रहते हैं। मैंने तब वो गलती की थी, मुझसे वो मौका छूट गया था। डॉक्टर माल्स कहते हैं कि हमें फॉरगिवनेस यानी माफी को अपनाना होगा, खुद को माफ करना। याद रखिए, आप अपनी गलतियां नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जिसने गलती की, लेकिन गलती आपकी पहचान नहीं है। तो दोस्तों, हमने बात की कि कैसे हमें खुद को माफ करना सीखना होगा और अपनी कल्पना शक्ति से अपनी नई तस्वीर बनानी होगी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। हम में से कई लोग कहते हैं, सर मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, मैं मेहनत भी करता हूँ, पॉजिटिव सोचने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐड मौके पर सब गुड़ गोबर हो जाता है। एग्जाम में सब भूल जाता हूँ, इंटरव्यू में जबान लड़खड़ाने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हम जीतना सबसे ज्यादा चाहते हैं, तभी हम हार क्यों जाते हैं? डॉक्टर माल्स इसका एक बहुत ही हैरान करने वाला कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि समस्या आपकी कोशिश में है। जी हाँ, आप ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, यही समस्या है। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारा दिमाग एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह है। जैसे आपकी सांसें अपने आप चल रही हैं, आपका दिल अपने आप धड़क रहा है, आपको उन्हें चलाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। ठीक वैसे ही आपके अंदर का सक्सेस मैकेनिज्म भी तभी सबसे अच्छा काम करता है जब आप उसे अपना काम करने देते हैं, बिना बीच में टांग अड़ाए। जरा सोचिए, जब आप सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, हाथ कांप रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस बार धागा जाना ही चाहिए, तो क्या होता है? धागा बार बार बाहर निकल जाता है। आप जितना ज्यादा जोर लगाते हैं, काम उतना ही बिगड़ता जाता है। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, शांत होते हैं, तो धागा एक बार में चला जाता है। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। जब हम सफलता के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, जब हम डर जाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम अपने ही दिमाग की मशीनरी को जाम कर देते हैं। हमारी तार्किक सोच, कॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के रास्ते में बाधा बन जाती है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है भरोसा करना सीखना। आपको अपनी इस अंदरूनी मशीन पर भरोसा करना होगा। आपको लक्ष्य तय करना है, अपनी तैयारी करनी है और फिर परिणाम की चिंता को छोड़ देना है। इसे एक मिसाइल के उदाहरण से समझिए। जब एक गाइडेड मिसाइल छोड़ी जाती है तो उसे टारगेट का पता होता है।
रास्ते में हवा उसे थोड़ा भटकाती है, लेकिन मिसाइल का सिस्टम उस गलती को महसूस करता है और अपना रास्ता खुद ठीक कर लेता है। वो मिसाइल इस बात का टेंशन नहीं लेती कि अरे मैं तो रास्ते से भटक गई। वो बस अपनी गलती सुधारती है और आगे बढ़ती है। हमें भी ऐसा ही बनना है। हम गलती करने से इतना डरते क्यों हैं? गलतियां तो वे इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि सही रास्ता कौन सा है। अगर आप गलती करने से डरेंगे तो आप कभी अपना कोर्स करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आज से अपनी गलतियों को अपना दुश्मन मानना बंद कर दीजिए, वे आपकी टीचर हैं। अब मैं आपको इस किताब का एक और बहुत खूबसूरत पहलू बताना चाहता हूँ, खुशी की आदत। हम सब ने अपनी खुशी को भविष्य के किसी कोने में गिरवी रख दिया है। हम सोचते हैं जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरा अपना घर होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे बच्चे सफल हो जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा। दोस्तों, डॉक्टर मार्ल्स कहते हैं कि ये जिंदगी जीने का सबसे गलत तरीका है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाद में मिलेगी। खुशी एक मानसिक आदत है, एक एटीट्यूड है जिसे आपको अभी प्रैक्टिस करना होगा। आप कहेंगे, अरे भाई जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं, मैं खुश कैसे रहूं? सच तो ये है कि समस्याएं हमेशा रहेंगी। अगर आप समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। खुशी इसलिए जरूरी नहीं है कि ये अच्छा महसूस कराती है, बल्कि इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आपका दिमाग बेहतर काम करता है। एक खुश डॉक्टर बेहतर इलाज करता है, एक खुश टीचर बेहतर पढ़ाता है और एक खुश इंसान बेहतर फैसले लेता है। खुशी आपकी सफलता का पेट्रोल है। तो आज से, अभी से छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की आदत डालिए। ये एक मसल्स की तरह है, जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतनी मजबूत होगी। अब इस वीडियो के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। हमने सिद्धांतों की बहुत बात कर ली। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ और ऑफिस का तनाव, घर की जरूरतें, लोगों के ताने और भविष्य की चिंता मेरे सामने खड़ी होती है, तो ये सब थ्योरी हवा हो जाती है। इस रोजाना की जंग में मैं इन बातों को कैसे इस्तेमाल करूं? मैं सरवाइव कैसे करूं? मैं आपका दर्द समझता हूं। ये दुनिया बहुत शोर शराबे वाली है। यहाँ हर कोई आपको ये बताने में लगा है कि आप में क्या कमी है। तो इस कड़वी हकीकत में जिंदा रहने और जीतने के लिए मैं आपको इस किताब का निचोड़ 3 व्यावहारिक ढाल के रूप में दे रहा हूँ। पहली ढाल, अपने दिमाग में एक शांत कमरा बनाएं। हम दिन भर भागते रहते हैं, बाहर का शोर हमारे अंदर के सुकून को खा जाता है। डॉक्टर मार्ल्स कहते हैं कि आपको अपने दिमाग के अंदर एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां दुनिया का कोई शोर ना पहुंच सके। ये कोई असली कमरा नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। दिन में जब भी आपको लगे कि तनाव बहुत बढ़ गया है, गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है, तो बस 2 मिनट के लिए सब कुछ रोक दें। गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप अपने दिमाग के उस शांत कमरे में चले गए हैं। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति है, जहां आप सुरक्षित हैं। ये 2 मिनट का ब्रेक आपके मानसिक फ्यूज को उड़ने से बचा लेगा। लोग गलती ये करते हैं कि वे लगातार तनाव में काम करते रहते हैं और फिर विस्फोट हो जाता है। अपने शांत कमरे का इस्तेमाल करना सीखें। ये आपका अपना बंकर है। दूसरी ढाल, आज के डिब्बे में जिए। हम में से ज्यादातर लोग आज में जी ही नहीं रहे हैं। या तो हम कल के पछतावे में मरे जा रहे हैं, काश मैंने वो गलती ना की होती, या फिर हम कल की चिंता में सूख रहे हैं कि कल क्या होगा। ये ऐसा ही है जैसे आप आज का खाना खा रहे हैं और साथ में कल का बासी खाना और परसों का कच्चा खाना भी ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। पेट तो खराब होगा ही। जिंदगी को संभालने का सबसे आसान तरीका है इसे 24 घंटे के टुकड़ों में बांट लो। आपके हाथ में सिर्फ आज है। जो बीत गया वो मुर्दा है, उसे दफना दो। जो आने वाला है वो अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसकी चिंता क्यों? सिर्फ आज का बोझ उठाएं। आज मुझे क्या एक काम करना है जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा, बस इतना ही। जब आप सिर्फ आज पर फोकस करते हैं तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। तीसरी और सबसे मजबूत ढाल, दूसरों की राय के रिमोट कंट्रोल को तोड़ दें। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखा है। किसी ने तारीफ कर दी तो हम आसमान में उड़ने लगे, किसी ने बुराई कर दी तो हम गड्ढे में गिर गए। मेरे भाई, ये जिंदगी आपकी है। अगर कोई आपको बुरा कहता है तो ये उसकी जुबान की गंदगी है, उसे अपने दिल पर मत लो। डॉक्टर मार्ल्स कहते हैं कि एक मजबूत सेल्फ इमेज वाला इंसान दूसरों की आलोचना से नहीं डरता। वो सुनता है, अगर कुछ काम का है तो रख लेता है, बाकी फेंक देता है। आपको एक मोटी चमड़ी विकसित करनी होगी,
हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये असंभव है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कैसे हमारी सेल्फ इमेज हमारी किस्मत लिखती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको थोड़ा चौंका सकती है। क्या आप जानते हैं कि आप अभी इसी वक्त हिप्नोटाइज्ड हैं? जी हां, सम्मोहित। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स कहते हैं कि दुनिया का वो इंसान जो अपनी क्षमता से कम जी रहा है, जो डर रहा है, वो असल में एक हिप्नोटिज्म का शिकार है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी जादूगर ने आपको हिप्नोटाइज नहीं किया है, आपने खुद को हिप्नोटाइज किया है उन झूठी बातों से जो आपने बचपन से अपने बारे में मानी है। जैसे एक हाथी के बच्चे को जंजीर से बांधा जाता है और वो उसे तोड़ नहीं पाता, तो बड़ा होकर जब उसे पतली रस्सी से भी बांधा जाता है तो वो तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हिप्नोटाइज्ड है इस विश्वास से कि मैं कमजोर हूं। हम में से कितने लोग ये मान बैठे हैं कि मैं मैथ्स में 0 हूं, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं बदसूरत हूं। ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक विचार है जिसे आपने सच मान लिया है। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको डी-हिप्नोटाइज होना पड़ेगा, आपको उस नींद से जागना होगा। और इस नींद से जागने का हथियार क्या है? वो हथियार है रैशनल थिंकिंग। हम अक्सर डरते हैं कि अगर मैंने ये किया तो सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन क्या आपने कभी रुककर अपने दिमाग से पूछा है कि रुको, इसका सबूत क्या है? मैं ऐसा क्यों मानता हूं? मान लीजिए आप लोगों के सामने बोलने से डरते हैं। आपका हिप्नोटाइज दिमाग कहता है सब मुझ पर हंसेंगे। अब यहां आपको अपनी तार्किक सोच का इस्तेमाल करना है। खुद से पूछिए, क्या सच में? क्या पिछली बार जब कोई और बोला था तो सब हंसे थे? क्या लोग इतने बुरे हैं? और अगर कोई हंसा भी तो क्या उससे मेरी जान चली जाएगी? जब आप अपने डर को तर्क की कसौटी पर कसते हैं तो आप पाएंगे कि आपका डर एक भूत की तरह है, जो अंधेरे में तो डरावना लगता है, लेकिन तर्क की रोशनी पड़ते ही गायब हो जाता है। याद रखिए, आपके पास ये चुनने की ताकत है कि आप किस विचार को अपने दिमाग में रहने दें और किसे बाहर फेंक दें। आज से अपने दिमाग के चौकीदार बन जाइए। किसी भी नेगेटिव विचार को बिना आईडी कार्ड चेक किए अंदर मत आने दीजिए। उससे पूछिए, क्या तुम सच हो या सिर्फ मेरा वहम हो? 90% बार वो सिर्फ आपका वहम निकलेगा। अब हम एक बहुत ही गहरे मुद्दे पर बात करेंगे, शर्मीलापन और झिझक। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप दोस्तों के साथ तो बहुत मजे से बात करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी अजनबी से मिलना हो या बॉस के सामने जाना हो, आपकी बोलती बंद हो जाती है, आप एकदम सहम जाते हैं? डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि ये आपकी असली पर्सनालिटी नहीं है, ये आपकी कैद हुई पर्सनालिटी है। समस्या ये है कि हम बहुत ज्यादा सावधान हो गए हैं। हमें लगता है कि हमें हर वक्त परफेक्ट दिखना है। मैं कुछ गलत न बोल दूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये परफेक्शन का बोझ हमें लकवा मार देता है। किताब में एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, एक हकलाने वाले इंसान का। आपने देखा होगा कि एक हकलाने वाला इंसान भी तब बिल्कुल नहीं हकलाता जब वो अकेले में खुद से बात करता है या जब वो बहुत गुस्से में होता है। वो कब हकलाता है? जब वो कोशिश करता है कि वो न हकलाए, जब वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि अगर आप अपनी असली पर्सनैलिटी को बाहर लाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी लापरवाही सीखनी होगी। जी हाँ, सही सुना आपने, थोड़ी लापरवाही। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज हो जाएं, इसका मतलब है कि आप परिणाम की चिंता करना छोड़ दें। इसे डिसइनहिबिशन कहते हैं, बंधनों से मुक्ति। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगले 24 घंटों के लिए अपने सेंसर को ऑफ कर दीजिए। अगर किसी को हेलो बोलने का मन करे तो ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा, बस बोल दीजिए। अगर किसी की तारीफ करने का मन करे तो ये मत सोचिए कि मैं अजीब लगूंगा, बस तारीफ कर दीजिए। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा खुलकर चलिए। हम अपनी भावनाओं को दबा दबा कर बीमार हो गए हैं। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि एक जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित रहता है, लेकिन जहाज इसलिए नहीं बनाए जाते। आप भी एक जहाज हैं। अपनी भावनाओं के समुद्र में उतरिए, गलतियां कीजिए, बेवकूफ बनिए, लेकिन भगवान के लिए मूर्ति बनकर मत रहिए। जब आप ये परफेक्ट बनने का बोझ उतार फेंकते हैं तो आप पाएंगे कि आपके अंदर से एक बहुत ही आकर्षक, हंसमुख और कॉन्फिडेंट इंसान बाहर निकल कर आया है। वही आपकी असली पर्सनैलिटी है जो दुनिया देखना चाहती है। दुनिया को आपके परफेक्शन से प्यार नहीं है, दुनिया को आपके असलियतपन से प्यार है। तो दोस्तों, आज का सबक ये है कि अपने पुराने विश्वासों को चुनौती दें। जैसे कि मैं कमजोर क्यों हूं, किसने कहा? थोड़े बेशर्म बने
अच्छे तरीके से। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, रुकिए मत, सोचिए मत, बस कर दीजिए। याद रखिए, आप एक साइकिल चलाने वाले की तरह हैं। जब तक आप पैडल मारते रहेंगे, यानी एक्शन लेते रहेंगे, आप बैलेंस में रहेंगे। जैसे ही आप रुककर बहुत ज्यादा सोचेंगे, आप गिर जाएंगे। तो चलते रहिए। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि बेधड़क कैसे जीना है, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है जो हमें खुलकर जीने नहीं देती। वो है इमोशनल स्कार्स। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने अपने मरीजों में एक अजीब बात देखी। जब किसी के चेहरे पर कोई कट लगता है तो शरीर वहां एक सख्त पपड़ी या स्कार बना देता है। ये पपड़ी अच्छी है क्योंकि ये उस जख्म को बचाती है, लेकिन डॉक्टर मॉल्ट्स कहते हैं कि हम इंसान अपने मन के साथ भी यही करते हैं। जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है, या जब हमारा दिल टूटता है, तो हम अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। हम एक सख्त खोल बना लेते हैं, कछुए की तरह। हम सोचते हैं कि अब मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा ताकि मुझे दोबारा चोट न लगे। हम खुद को बहुत सख्त बना लेते हैं। हम कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। डॉक्टर मॉल्ट्स कहते हैं कि जो दीवार आपको दुख से बचाने के लिए बनाई गई थी, वही दीवार आपको खुशी से भी दूर कर देती है। The wall that protects you from pain also keeps out happiness. सोचिए, अगर आप अपने कमरे के दरवाजे खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर दें ताकि धूल अंदर न आए, तो क्या होगा? धूल तो नहीं आएगी, लेकिन ताजी हवा और सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पाएगी। आप सुरक्षित तो रहेंगे, लेकिन आप घुट-घुट कर मर जाएंगे। आज हम में से लाखों लोग ऐसे ही जी रहे हैं। हम अकेलेपन की जेल में कैद हैं, जिसे हमने खुद अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। इस जेल को तोड़ने का, इन पुराने घावों को भरने का तरीका क्या है? वो तरीका एक ही है और वो बहुत मुश्किल है। वो है माफ कर देना, फॉरगिवनेस। लोग माफी को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि माफ करने का मतलब है कि सामने वाले ने जो किया वो सही था, या माफ करके हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। नहीं दोस्त, डॉक्टर मार्ट्स कहते हैं माफी एक सर्जरी है जो आप दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के ट्यूमर को निकालने के लिए करते हैं। जब तक आप उस इंसान को माफ नहीं करते जिसने आपको चोट पहुंचाई, तब तक आप भावनात्मक रूप से उस इंसान से बंधे हुए हैं। वो इंसान आज भी आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। वो आज भी आपको दर्द दे रहा है, भले ही वो आपकी जिंदगी से जा चुका हो। क्या ये बेवकूफी नहीं है? खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना, ये कोई साधु बनने वाली बात नहीं है, ये स्वार्थ है। जी हाँ, अपने सुकून के लिए स्वार्थी बनिए। आज ही, अभी उन सभी पुराने इमोशनल उधारी खातों को बंद कर दीजिए। कहिए, मुझे अब इस बोझ की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि तुम अच्छे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आजाद होना चाहता हूं। जिस दिन आप अपनी भावनाओं की चमड़ी को थोड़ा नरम कर लेंगे, उस दिन आप दोबारा हंसना सीखेंगे, दोबारा भरोसा करना सीखेंगे। याद रखिए, जिंदा इंसान का दिल नरम होता है, सख्त तो सिर्फ पत्थर होते हैं। मेरे भाई, अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हम सब चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा चलता रहे, लेकिन जिंदगी है तो संकट तो आएगा ही। नौकरी जाना, एग्जाम का प्रेशर, पैसों की तंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग प्रेशर में बिखर क्यों जाते हैं, जबकि कुछ लोग प्रेशर में निखर जाते हैं? डॉक्टर मार्ट्स इसे संकट की शक्ति कहते हैं। इसे समझाने के लिए वो एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं, शैडो बॉक्सिंग का। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़े बॉक्सर से लड़ना है। अगर आप सीधे रिंग में उतर जाएंगे तो डर के मारे आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप महीनों तक हवा में मुक्के मारने की प्रैक्टिस करते हैं, एक ऐसे कमरे में जहां कोई विरोधी नहीं है, कोई डर नहीं है, तो क्या होता है? आपके हाथ और दिमाग को उस मूवमेंट की आदत हो जाती है। डॉक्टर मार्ट्स कहते हैं कि बिना प्रेशर के प्रैक्टिस करो, ताकि प्रेशर के वक्त तुम नेचुरल खेल सको। हम गलती क्या करते हैं? हम रोजाना की जिंदगी में छोटे छोटे काम भी ऐसे करते हैं जैसे कोई जंग लड़ रहे हो। हम हर वक्त टेंशन में रहते हैं। इसे हम फायर ड्रिल कहते हैं। अगर आप रोजाना आग लगी है चिल्लाएंगे, तो जब सच में आग लगेगी तो आप घबरा जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में आपका दिमाग साथ दे, तो आपको आराम के समय में अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। इसे ड्राई रन कहते हैं। अगर आपको कल इंटरव्यू देना है, तो आज शांत कमरे में बैठकर आंखें बंद करें और पूरा इंटरव्यू अपने दिमाग में दें। महसूस करें कि आप शांत हैं, आप सही जवाब दे रहे हैं। अगर आपको किसी से मुश्किल बात करनी है, तो उसे पहले अपने दिमाग में रिहर्सल करें, बिना किसी डर के।
जब आप अपने नर्वस सिस्टम को ये सफल अनुभव पहले ही दे देते हैं, तो जब असली संकट आता है तो आपका दिमाग कहता है, अरे ये तो मैंने पहले भी किया है, भले ही कल्पना में, मुझे पता है क्या करना है। इसे कहते हैं मनी प्लेयर बनना। वो खिलाड़ी जो आम मैचों में शायद ढीला खेले, लेकिन जब बड़ा दाम लगा हो, मनी, तो वो अपना बेस्ट देता है। आप भी मनी प्लेयर बन सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आप परिणाम की चिंता छोड़ दें और प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान दें। जब संकट आए तो खुद से कहिए, ये कोई आफत नहीं है, ये एक मौका है अपनी उस प्रैक्टिस को आजमाने का जो मैंने अपने दिमाग में की है। प्रेशर को अपना दुश्मन नहीं, अपना ईंधन बना लीजिए। जो डर आपको कपा सकता है, वही डर आपको सुपर एनर्जी भी दे सकता है। फैसला आपका है। तो दोस्तों, आज हमने 2 बहुत बड़ी बातें सीखी। पहला है, दिल की दीवारें गिरा दो, माफ करो और अपनी भावनाओं को महसूस करो। कठोर मत बनो, इंसान बनो। दूसरा है, प्रेशर से मत डरो, अपने दिमाग में सफलता की रिहर्सल करो, ताकि जब असली परीक्षा आए तो आप मुस्कुराते हुए उसे पास कर सको। अंत में बस इतना कहूंगा, आप कोई टूटी हुई चीज नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है। आप एक बेहतरीन मशीन है, बस आपकी प्रोग्रामिंग में थोड़ी धूल जम गई है। साइको साइबरनेटिक्स आपको बस ये याद दिलाती है कि ड्राइवर की सीट पर वापस कैसे बैठना है। ये आसान नहीं होगा। सालों की पुरानी आदतें एक दिन में नहीं जाएंगी। आप गिरेंगे, आप फिर से पुराने ढर्रे पर लौटेंगे। लेकिन याद रखना, एक गाइडेड मिसाइल भी रास्ता भटकती है, पर वो रुकती नहीं है, वो फिर से निशाना साधती है। आपको भी यही करना है। अपनी नई तस्वीर को पकड़ कर रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं जितना आप सोचते हैं। धन्यवाद।